कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनिराज के लिए क्या क्या आवश्यक है, अब उनकी चर्चा चल रही है। सबसे पहले श्लोक नंबर 201 में 6 आवश्यकों का वर्णन आचार्य कर रहे हैं। आइए पुस्तक खोलिए और हमारे साथ बोलिए। इदमावश्यक षट्कम्, इदमावश्यक षट्कम्, समतास्तव वंदना प्रतिक्रमणम्, समतास्तव वंदना प्रतिक्रमणम्, प्रत्याख्यानं वपुषो, प्रत्याख्यानं वपुषो, व्युत्सर्गश्चेति कर्तव्यम्, व्युत्सर्गश्चेति कर्तव्यम्। बोलिए। इदमावश्यक षट्कम्, समतास्तव वंदना प्रतिक्रमणम्, प्रत्याख्यानं वपुषो, व्युत्सर्गश्चेति कर्तव्यम्। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं देखें। इदम यह है, आवश्यक आवश्यक, षट्कम 6, ये 6 आवश्यक हैं। कौन कौन से? समता, स्तव माने स्तवन करना, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और वपसो व्युत्सर्गः, शरीर से निर्ममत्व होना, कायोत्सर्ग करना। इति कर्तव्यम, ये नित्य करने योग्य हैं। 6 आवश्यक, जिन्हें करना आवश्यक होता है वे आवश्यक कहलाते हैं। देखें कौन कौन से 6 आवश्यक हैं। इदम यह, षट्कम आवश्यक, ये आवश्यक 6 हैं। कौन कौन से? समता, स्तवन, समता माने समता धारण करना, स्तवन करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना और शरीर से निर्ममत्व होना। इति इस प्रकार इन 6 आवश्यकों को कर्तव्यम निरंतर करना चाहिए। ये करने योग्य हैं, आवश्यक हैं, ये अवश्य करने योग्य हैं। मुनि महाराज इन 6 आवश्यकों को नित्य अवश्य करते हैं। पंडित जी, समता आवश्यक का क्या स्वरूप है? 6 ढाले की 2 लाइनें बहुत अच्छी हैं।
अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। दो विरुद्ध चीज़ें हैं। जैसे कोई निंदा करे या स्तुति करे, जंगल में ठहरना पड़े या बहुत अच्छे किसी अतिथि भवन में ठहरना पड़े, परिणाम कैसे? बिल्कुल समान। अच्छी जगह ठहरने पे प्रसन्नता नहीं और ज़रा अच्छी जगह नहीं मिली तो उदासी नहीं। अर्थात कैसी भी परिस्थितियां हों, हर हमेशा प्रसन्न रहना, समता भाव रखना, इसका नाम समता है। मुनि महाराज किसी भी कार्यों में, ऐसे किसी व्यवस्थाओं में कभी अच्छा बुरा चिंतन नहीं करते, हमेशा एक से रहते हैं। कोई शत्रु हो या मित्र हो, कोई निंदा करे या स्तुति करे, उनके लिए दोनों समान आशीर्वाद के पात्र होते हैं। ये समता नाम का आवश्यक है। पंडित जी, स्तव आवश्यक क्या होता है? किसी एक तीर्थंकर का स्तवन करना स्तव कहलाता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र में भगवान आदिनाथ के स्तवन किया गया है, तो वह भक्तामर स्तोत्र है। जहाँ स्तवन किया जाए वो स्तोत्र कहलाता है। अर्थात किसी तीर्थंकर, किसी आचार्य आदि का स्तवन करना स्तव नाम का आवश्यक है। पंडित जी, वंदना आवश्यक कैसे किया जाता है? पंच परमेष्ठी की वंदना करना, 24 तीर्थंकरों की वंदना करना, 9 देवताओं का स्तवन करना, निर्वाण क्षेत्रों का स्तवन करना, ये सब वंदना कहलाती है। स्तवन में एक तीर्थंकर का स्तवन होता है और वंदना में 24 तीर्थंकर भगवानों की वंदना होती है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर है, पर दोनों का अभिप्राय समान है। पंडित जी, प्रतिक्रमण शब्द का क्या अर्थ होता है? अपने द्वारा किसी कार्य में कोई दोष लग जाए, कहीं भावों में डगमगाहट आ जाए, तो आचार्य के पास जाकर अपना दोष बताना और कहना, भगवान मेरे दोष मिथ्या हों, इसे कहते हैं प्रतिक्रमण। मुझसे ये गलतियां हो गई हैं, इन सब का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, भगवान मेरे दोष मिथ्या हों। पंडित जी, प्रत्याख्यान आवश्यक से हमें क्या समझना चाहिए? मुनिराज की दिन भर की चर्या में जो विघ्न उपस्थित होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनका त्याग करना, ये प्रत्याख्यान है। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में अंतर है। प्रतिक्रमण में तो मेरे दोष मिथ्या हों और प्रत्याख्यान में मैं इनका त्याग करता हूँ, ताकि मेरा रत्नत्रय, मेरे व्रतों का निर्दोष पालन हो। प्रत्याख्यान में त्याग होता है, प्रतिक्रमण में मेरे दोष मिथ्या हों, ऐसी भावना होती है। ये इन दोनों में अंतर है। मुनि महाराज प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान प्रतिदिन करते हैं। और कितनी बार करते हैं? सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं, शाम करते हैं, अर्धरात्रि नींद खुल जाए तो अर्धरात्रि में करते हैं। जब आहार लेके पहुंचते हैं आचार्य के पास, तब भी इर्यापत प्रतिक्रमण होता है। हम आहार लेने गए, रास्ते में जो जीव हिंसा लगी हो, आहार लेते समय किसी आहार के प्रति कोई राग भाव या द्वेष भाव बना हो, ये सब दोष हमारे मिथ्या हों। आइंदा हम ये बिल्कुल न करेंगे, ऐसा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है। पंडित जी, व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है? शरीर से निर्ममत्व होना, इसका नाम व्युत्सर्ग है। सामायिक में बैठे हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, उतने समय तक अपने को शरीर से निर्ममत्व रखना, पीछे कमंडलू शास्त्र से भी अपने को दूर, मैं एकाकी हूँ, ऐसा चिंतन करना, इसका नाम व्युत्सर्ग है। ये व्युत्सर्ग राग द्वेष से हटने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और कभी कभी तो जैसे 1 घंटे 2 घंटे धूप में तपस्या करना, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे 2 घंटे खड़े होकर तपस्या करना, ऐसा कार्य करना भी व्युत्सर्ग में आता है। पंडित जी, इन 6 आवश्यकों को मात्र मुनि ही कर सकता है या श्रावक भी कर सकता है?
दोनों के अलग अलग आवश्यक हैं। अभी जिनकी चर्चा हुई, समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये तो मुनि महाराज के 6 आवश्यक हैं। और गृहस्थ के 6 आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। श्रावक को चाहिए वो अपने 6 आवश्यकों का नित्य पालन करे, और इनका पालन मुनि महाराज के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने आवश्यकों का पालन विधिवत करना चाहिए, उचित समय पर करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए, ताकि निर्जरा हो, अपने व्रतों में मजबूती बने। मुनिराज को 6 आवश्यक करने योग्य हैं। और किन चीज़ों का पालन करने योग्य है? 3 गुप्तियों का। गुप्ती क्या होती हैं, इसकी चर्चा इस श्लोक में की जा रही है। सम्यग दंडो वपुषः, सम्यग् दंडो वपुषः, सम्यग दंडस्तथा च वचनस्य, सम्यग् दंडस्तथा च वचनस्य, मनसः सम्यग दंडो, मनसा सम्यग् दंडो, गुप्तीनां तृतयमवगम्यम्, गुप्तीनां तृतयमवगम्यम्। बोलिए, सम्यग् दंडो वपुषः, सम्यग् दंडस्तथा च वचनस्य, मनसा सम्यग् दंडो, गुप्तीनां तृतयमवगम्यम्। 3 गुप्तियों का वर्णन। सम्यग भली प्रकार, दंडो वश में करना, वपुषः शरीर का, अर्थात अच्छी प्रकार शरीर का वश करना, ये काय गुप्ती है। दूसरा, सम्यग दंडः अच्छी प्रकार वश करना वचनों का, ये वचन गुप्ती है। सम्यक अच्छी प्रकार वश में करना वचन का, वचन गुप्ती है। मनसः सम्यक दंडो, और मन का अच्छी प्रकार वश करना, ये मनोगुप्ती है। गुप्तीनाम गुप्तियों को तृतीयम अवगम्यम, 3 प्रकार का जानना चाहिए। गुप्ती के 3 भेद। पहले, शरीर का अच्छी प्रकार वश करना काय गुप्ती है। वचन का सम्यक माने अच्छी प्रकार, दंड माने वश करना, वचन गुप्ती है। और मनस माने मन का अच्छी प्रकार वश करना, ये मनोगुप्ती है। 3 गुप्तियाँ हो गई। इस प्रकार गुप्ती नाम गुप्तियों को तृतीयम 3 प्रकार का जानना चाहिए। मुनि महाराज का 13 प्रकार का चारित्र होता है। 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 3 गुप्ती। 3 गुप्तियों का स्वरूप यहाँ बताया गया, अर्थात मन वचन काय को वश में रखना, इसका नाम गुप्ती है। पंडित जी, गुप्ती किसे कहते हैं? गोपन करना, वश में करना, इसका नाम गुप्ती है। अर्थात मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, उनकी मात्र उचित और कम से कम प्रवृत्ति करना, उनकी प्रवृत्ति का गोपन करना, इसका नाम गुप्ती है। गुप्ती के 3 भेद हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। पंडित जी, काय गुप्ती का क्या स्वरूप है? अपने शरीर के द्वारा गलत प्रवृत्ति को रोकना, मारना, पीटना, छेदन, ताड़न, मारण आदि क्रियाओं को शरीर के द्वारा नहीं करना। शरीर के द्वारा ऐसा भी हाथ नहीं बनाना। शरीर की प्रवृत्ति आगम के अनुसार हो, स्वच्छंद प्रवृत्ति से शरीर की प्रवृत्ति को रोकना, इसका नाम काय गुप्ती है। शरीर जो कुछ करेगा धर्म के लिए करेगा, धर्म के अनुसार ही उसकी क्रियाएं होंगी, इसका नाम काय गुप्ती है। और अगर इन सब को क्रियाओं को छोड़ के अगर स्थिर होके बैठ जाता है
तब तो परम कायगुप्ती होती है। ये तो कायगुप्ती है ही, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। पंडित जी, वचन गुप्ती का क्या स्वरूप है? वचन गुप्ती उत्कृष्ट तो वो है जो मौन रखे, मैं 7 दिन तक मौन से रहूँगा। ये उत्कृष्ट वचन गुप्ती है, वचनों को वश में किया। अगर इतना ना हो तो कम से कम पाप कार्य रूप वचनों को न बोले। ऐसे वचन जो किसी को दुखदायक हो उनको न बोल के मात्र आवश्यक थोड़े और धार्मिक कार्यों के वचन बोले। ऐसे वचन न बोले जो तीखे हों। एक बार हम आचार्य के प्रवचन में थे। आचार्य को ये बताना था ध्यान केंद्रित कैसे किया जाता है। तब उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया। हम और आप सबको मालूम है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था, सामने एक चिड़िया रखी है, उसकी आँख में तीर मारना है। नकली चिड़िया वहाँ रखी थी। वो विषय एकाग्रता का प्रतिपादन करने वाला था। आचार्य ने अपने प्रवचन में कहा, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि सामने जो लक्ष्य मैंने तुम्हें बताया है उस लक्ष्य पर अपना तीर चलाना। लेकिन देखो वचन गुप्ती को वश में करने वाली बात, उन्होंने ये नहीं कहा सामने जो चिड़िया है उस चिड़िया के आँख में तीर मारना है। नहीं, अगर ऐसा बोलते तो वचन गुप्ती नहीं रह पाती। वचन से ऐसे वचन बोले, आँख में चिड़िया के तीर मारो। मुनि महाराज ये वचन कैसे बोलेंगे? उनका तो हर वचन ठंडा होता है, गरम नहीं, दुखदायक नहीं, पीड़ा को बताने वाला नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल बोला कि उन्होंने अर्जुन से कहा, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर तुम्हें अपना तीर चलाना है। कितनी अच्छी बात, मुझे उस दिन कितना अच्छा लगा। ऐसे होता है वचन गुप्ती का पालन। हमने एक बार देखा कुछ अन्य मत वाले लोग महाराज के पास आए और महाराज से बोले, कुछ चर्चा करने के बाद बोले, महाराज हम उन गांवों में जाएंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार इस तरह करेंगे, हमको आशीर्वाद दीजिए। मैं खड़ा खड़ा ये देख रहा था कि अगर आचार्य श्री अन्मत वालों को आशीर्वाद देते हैं तब तो सम्यक तुम्हें दोष लगेगा। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तवा, फिर कैसे बनेगी बात? मैंने कहा देखें आचार्य श्री क्या करते हैं। आचार्य श्री चुप बैठ गए। वो लोग फिर बोले, महाराज 5-7 मिनट बाद, महाराज हमको निकलना है, हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम वहाँ जाएं और सब जगह अपने धर्म का ऐसे ऐसे प्रचार प्रसार करें। आचार्य श्री फिर भी कुछ नहीं बोले, चुप बैठे रहे 2-4-5 मिनट। 5 मिनट बाद उन्होंने फिर पूछा आचार्य श्री ने, अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ जाओगे? हम महाराज इन गांव और शहरों में जाएंगे। बोले ठीक है, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ कुछ काम करना। पहली बात, लोगों को शराब, तम्बाकू, गुटखा इसका त्याग कराना। हम महाराज हम जरूर कराएंगे। सुनो, नॉन वेज खाने से लोगों को छुड़ाना। बलि प्रथा अगर होती हो तो बंद कराना। हम महाराज हम जरूर कराएंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आशीर्वाद भी दे दिया और सम्यक तुम्हें दोष नहीं लगा और वचन गुप्ती का कितना अच्छी तरह पालन हुआ। इसे कहते हैं वचन गुप्ती। बोले कितना कम बोले आगम के अनुसार बोले और ऐसा नहीं बोले जो तीखा हो, झूठ हो, चुभने वाला हो। इसका नाम वचन गुप्ती है। और मौन रखे वो तो बहुत ही अच्छा है। पंडित जी, मनोगुप्ती का क्या स्वरूप है? मन की चंचलता। मन में तो 1 मिनट भी स्थिरता बनती नहीं। मन कुछ न कुछ तो निरंतर सोचता ही रहता है, कभी स्थिर नहीं हो पाता। तो मन में ऐसा करना, राग द्वेष काम क्रोध मद आदि कोई विचार नहीं आए। मन में निरंतर अच्छा भाव, धार्मिक परिणामों का ही चिंतन करना। मन में कोई चिंतन न हो, ऐसी एकाग्रता तो पंचम काल में बहुत मुश्किल है। और किन्हीं मुनियों को 1-10 सेकंड हो जाए तो बहुत है, अन्यथा मन की स्थिरता नहीं बनती।
मन की स्थिरता बन जाए फिर तो मनोगुप्ती उत्कृष्ट है ही, लेकिन मनोगुप्ती न बने तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मन में राग द्वेष की बढ़ाने वाले ईर्ष्या, मद, मोह, मात्सर्य आदि रूप परिणाम रंच मात्र भी नहीं आए। मेरे मन में हमेशा धार्मिक चिंतन रहे, भगवान की जिनवाणी का चिंतन करूं, निरंतर पाठ का ही चिंतन करूं, फेरता रहूं। इस प्रकार वे मुनि महाराज अपने मन को वश में रखते हैं। अन्य कोई गलत विषय बिल्कुल प्रवेश नहीं होने देते। पंडित जी, गुप्तियों का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है? जिसको सम्यक चारित्र का पालन करना है उसको तीनों गुप्तियों का पालन अति आवश्यक है। जरा सोचें, मन में यदवा तदवा सोचें, वचन से उल्टा सीधा बोलें, शरीर से गलत प्रवृत्ति करें, क्या ऐसा होते होते सम्यक चारित्र हो सकता है? नहीं होगा। सम्यक चारित्र कब होगा? जब मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति आगम के अनुसार एकदम ठीक ठीक होगी। इन गुप्तियों को धारण करने से संवर होता है और निर्जरा भी होती है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में आश्रव निरोध संवर स गुप्ति समिति, उन्होंने गुप्ति दिया है। सबसे पहला कारण गुप्ति लिखा है। अगर गुप्ति में न रह सके तब समिति का पालन करे। गुप्तियों का पालन करना बहुत महान कार्य है। हमने एक पुराण पढ़ा, श्रेणिक पुराण, उसमें एक नई बात पढ़ने को मिली। चेलना महारानी के पास वे मुनि महाराज आए, तो जब आहार का पड़धान का नंबर आया तो चेलना रानी ने पूछा, आपकी 3 गुप्ती हो तो आप यहाँ रुकिएगा। ऐसा क्यों बोला? तो श्रेणिक पुराण में ऐसा लिखा है कि जो 3 गुप्ती का अच्छा पालन करने वाले होते हैं वे मुनि महाराज अवधिक ज्ञानी होते हैं। इसलिए गुप्तियों का पालन बहुत महानता रखता है, इसकी बड़ी महिमा है। प्रश्न है, हम श्रावकों को क्या गुप्ती का पालन करना चाहिए या नहीं? नहीं, हम श्रावकों को अव्रती हों तो अव्रतियों को, व्रतियों को तो करना ही चाहिए। 3 गुप्ती का पालन यथाशक्ति हमें भी करना चाहिए। हम भी अपने मन वचन काय को वश में रखें। मन वचन काय की जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनको श्रावक अवस्था में रोकें। घास पर चलना, किसी को मारना पीटना, किसी से उल्टे सीधे कड़े दुर्वचन बोलना, ये बिल्कुल गलत है। इन सब प्रवृत्तियों को हम छोड़ें और हम श्रावक अवस्था में भी गुप्तियों का यथाशक्ति पालन करें। जितना हो मन वचन काय को वश में रखने की कोशिश करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।